जरा हम बात कर लेते हैं फ़ज़ाई आलूदगी से मुताल्लिक, जो पाकिस्तान में हर साल एक अंदाजे के मुताबिक 1,28,000 से ज़ायद इंसानों की मौत का सबब बन रही है। चीन और भारत के साथ पाकिस्तान फ़ज़ाई आलूदगी के बायस सबसे ज़्यादा अमवात का शिकार होने वाले मुल्कों में उसको शामिल किया गया है। अच्छा, वैसे एयर क्वालिटी के हवाले से बात कर रहे हैं ना, तो वो भी इसी में आ जाती है। तो उसमें भी पाकिस्तान का तीसरा नंबर है, बांग्लादेश चार्ट, और उसके बाद पाकिस्तान है तीसरे नंबर पर, भारत भी हमसे आगे। अच्छा, एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर अभी के जो हम फिगर्स की बात कर लें तो इस वक्त शहर क़ायद कराची 8वें नंबर पे है और वो है 169, 8वां ताज़ा तरीन। ताज़ा तरीन में 8वां, ताज़ा तरीन में 8वां हो गया। तो आप ये देख लें, पहले पे आप ये बड़े अहम तरीन इसके अंदर फिगर्स जो हैं वो बड़े जबरदस्त किस्म के आ रहे हैं। माशाल्लाह से अब मैं रावलपिंडी को देख रही हूँ। नहीं, वो तो उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स है। पाकिस्तान के शहरों के हवाले से डेटा आ रहा है। अब इसको अगर निकालेंगे बाकी के क्या सिचुएशन है, तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का खराब होना इस चीज की गमाजी और अक्कासी करता है कि भाई बात यह है कि आपके यहाँ कितनी इम्प्योरिटीज हैं और वहाँ पे रहने वाले लोगों की सेहत पे उसका कितना ज्यादा टोल होगा। जहाँ जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन ब दिन जो है वो खराब होता चला जा रहा है, फिर आप देखिए कि वहाँ के लोग, उनको प्रॉब्लम होगी आंखों की बीमारियों की, उनको सांस की बीमारियों का जो है वो भी मसला होगा। और आजकल वैसे भी क्योंकि सैलाब आया हुआ है और जो सैलाब ज़्यादा इलाके हैं वहाँ पर, जहाँ पर जल्दी बीमारियाँ आई हैं, वहाँ पर लोगों को आंखों और लोगों की सांस की बीमारियां भी वहाँ पे जन्म लेना शुरू हो गई हैं। और इस पे हम ज्यादा बल्कि बात ही नहीं करें कि उन इलाकों में सांस के भी कितना मसला क्योंकि जाहिर है कि वहाँ पर रिहेबिलिटेशन, रेस्क्यू, खुराक, पर्दा, 10 चीजें ऐसी हैं, बीमारियां ऐसी हैं कि आपको अंदाजा नहीं हो सकता कि क्या करें। अच्छा, ये आप ये देख लें कि रैंकिंग्स में, ये जो हम रैंकिंग्स की बात कर रहे थे ना, वर्ल्ड रैंकिंग मैंने आपको बताया था कि वो आ गई। उसके अंदर आप देख लें जनाब हाल क्या है। उसके अंदर ये है कि लाहौर का पहला नंबर है, ठीक है, कराची दूसरे नंबर पर है, फिर उसके बाद दिल्ली है इंडिया, फिर ढाका बांग्लादेश, और उसके बाद आप ये देख लें कि सिलसिला चलता चला जाता है। अच्छा, पर आई जस्ट सॉ दुबई इन द लिस्ट एज वेल। जी, दुबई इज ऑन नंबर 5। फिर जोहानिसबर्ग है, हाँ, फिर जोहानिसबर्ग है, जकार्ता है, मुंबई है, फिर साओ पाउलो, ब्राजील, काठमांडू। तो आप ये देख लें कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का हाल है कि वहां पर मतलब आप देख लें कि अब आज जो एयर क्वालिटी है वो लाहौर और कराची की समझें कि आगे पीछे ही है। लाहौर की सबसे खराब है दुनिया में इस वक्त 175, और उसके बाद 169 है कराची। बहुत सारे लोग जब ट्रैवल करना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे देखते हैं कि जी हम जिस जगह पे जा रहे हैं, मतलब अपना इतना पैसा खर्च करके अपने वेकेशन एंजॉय करने के लिए, वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होगा। और जब इस किस्म के खौफनाक किस्म के नंबर साफ तरीन जो शहर है इस वक्त वो है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। और वहां पर उसके फिगर्स पता है क्या है? 2। वाओ, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया शायद इसलिए महंगा भी है क्योंकि अपनी तमाम तरह, एक तो सबसे दूर भी है और इसलिए अपना माहौल भी इतना अच्छा रखा हुआ है कि लोगों के लिए माहौल दोस्त भी अच्छा। खैर, हमारे साथ माहिर माहौलिया डॉक्टर परवीन आमिर साहब मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये जो हमने इंडेक्स अभी अपने नाज़रीन के साथ शेयर किया, जिसमें आलूदा तरीन शहरों में पहले तो हमारा लाहौर आ जाता है, फिर कराची आ जाता है, ये कितने बड़े खतरे की घंटी है हमारे लिए? ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। ये पिछले 8-10 साल से हम ये बात कर रहे हैं। इसमें पेशावर को भी काइंडली ऐड कर लीजिएगा। पेशावर भी जो है ना वो तकरीबन संगीन सूरत हाल है पेशावर की भी। तो ये बीमारियों के अलावा जो सा इसके ऊपर जो एड ऑन आपको आ रही है ना, वो आ रही है जो फॉग आती है। इस वक्त अभी 2 महीने के बाद जो सी ना फॉग शुरू हो जाएगी, 2.5-3 महीने के लिए मुल्क वैसे ही बंद हो जाएगा, उसको कहते हैं। अभी तो फ्लड से निकले हैं, फिर आप फॉग के अंदर जो है ना घुसना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी है ये इंतहाई खतरनाक है जी। मैं समझता हूँ लाहौर में तो अगर आप कलमा चौक के ऊपर आ जाएं, इसी तरीके से कराची में 2-3 जगह होंगे, तो अनबेरेबल है। आपकी तकरीबन लाइफ में से 4 साल जो उनसे ना वो फारिग हो जाते हैं। जो इन शहरों में रहते हैं ना 4 साल मिनिमम है, और जो बच्चे हैं वो मेरे ख्याल उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 10 साल जो ना कम हो जाएगी, जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के लिए इसके अंदर आते हैं। तो उस लिहाज से तो ये बड़ी गंभीर सिचुएशन है, जैसे आप समझ सकते हैं। अल्लाह रहम करे। लेकिन अब ये बताएं कि गंभीर सिचुएशन तो है, हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से भी बात कर रहे हैं, इसके लिए क्या किया जा सकता है? मतलब हम क्या कर सकते हैं? हमारी तो देखें ऐसा तो 3 तरह की हमारी पोल्यूशन है मेन। पहली है व्हीकलर, गाड़ियां, रिक्शा, ये इतने ज्यादा हैं, मतलब जो कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में ना, यही अगर पॉपुलेशन को हमने पेरी अर्बन में स्प्रेड आउट किया हो ना, तो शायद ये इतनी बुरी सूरत हाल हो। कराची के अंदर पेरी अर्बन अगर बहुत सारी हो तो उसके अंदर ये सूरत हाल ना बने, क्योंकि पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड, गाड़ियां जो सी, ये व्हीकलर एमिशन सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो इशू है ना वो व्हीकलर एमिशन का है। दूसरे ममालिक की आप मेलबर्न की बात कर रहे हैं, यूके की बात करते हैं, आप हॉलैंड की बात करते हैं, सब ने जितने ममालिक हैं उन्होंने जो है ना मास ट्रांजिट सिस्टम के ऊपर इन्वेस्ट किया और पब्लिक उसको यूज करती है या बाइसाइकिल्स को यूज करती है।
बिल्कुल आपने तो पाकिस्तान में तो ऐसी चीज है कोई नहीं उसको इतना। और कराची देखें डॉक्टर साहब, इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी, यहाँ पे तो मैस ट्रांजिट सिस्टम ना होने के बराबर है। जो कुछ बसें आई थी वो भी साइड पे लगी, उनमें कोई ना कोई मसला हो गया था, वो हमने वो भी देखा। सो कितना इंपॉर्टेंट है कि इस पे प्रॉपरली सोचा जाए, क्योंकि जो इंडेक्स हमारे सामने है, मतलब मुझे ऐसा ना हो कि लोग यहाँ पे पाकिस्तान आना ही छोड़ दें। बिल्कुल जी, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो शहरों से जाना छोड़ दें, वो तो खैर अच्छा होगा, पर वो जाना छोड़कर किसी पेरी अर्बन में चले जाए ना तो वो ज्यादा बेहतर है। मेन चीज है जिसको मास ट्रांजिट में आप इन्वेस्ट करें और डिफरेंट टाइप, अभी ये जो इलेक्ट्रिकल बस जी से ना इंटीग्रेट नहीं होते। एक मैं आपको बता दूं कि दुनिया की अगर किसी कंट्री को जज करना हो ना तो वो इस चीज से नहीं जज किया जाता कि इस कंट्री में गाड़ियों पर लोग कितनी सवारी करते हैं, उसमें जज किया जाता है कि आपके कितने बच्चे अच्छी स्कूल बसेस में जाते हैं, कितने लोग जो हैं वो मास ट्रांजिट के जरिए अपनी जॉब पर आते हैं। हमारे यहाँ तो ये तो अभी लाहौर के अंदर कुछ थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हो रही है, इस्लामाबाद में बेहतर हो रही है, लेकिन कराची में मैं समझता हूँ कि कराची के हालात इस लिहाज से जो है ना वो कोई ऐसे। सर वैसे एक चीज ये है कि हमारे यहाँ देखें कई चीजें हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए। एक तो ये है कि मास ट्रांजिट सिस्टम, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें सफर करें, और उसके बाद ये है कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम हो। दूसरा ये है कि आपको पता है कि गाड़ियों में भी आजकल ये जो एक हाइब्रिड और उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनकी वजह से भी काफ़ी एमिशंस कम हो रही हैं। दूसरी एक चीज़ है, आपको इल्म होगा कि ये जो गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर एक चीज़ होती है कैटालिटिक कन्वर्टर। उसका काम ये होता है कि ये जो जहरीली गैसेस होती हैं इनको फ़ज़ा में दाखिल होने से रोकने का वो काम करता है। उसके अंदर काफ़ी चीज़ों का अखराज को कम करता है। लेकिन आप जाके देखें तो वो आपके मैकेनिक हजरात अक्सर गाड़ियों में से वो निकाल ही देते हैं कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है रिपेयर में। तो ये भी तो बड़े मसले मसाइल हैं कि ये इनफरादी सतह पर ये मसाइल जन्म ले रहे हैं इनकी वजह से। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। उसी जैसे रिक्शास हैं, अभी भी इस्लामाबाद या लाहौर के अंदर जो होता है ना, रिक्शा आपको हर जगह दूसरी टैक्सी की सवारी तो मिलती नहीं, रिक्शा ही मिलता है। तो देखें ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, ये इंटरनेशनल अमेरिका के या यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं जिसके ऊपर गाड़ी की वेक्टर एमिशन को हम कंट्रोल करते हैं। हमने यूएनडी में कुछ प्रोजेक्ट्स लगाए थे, वो कभी कभार को ले जाकर अपनी ट्यूनिंग कराता है, वो भी वैसे सरसरी किस्म का है। तो ये भी एक पार्ट है। सेकंड इसके साथ में ऐड करते हैं जो किल्न्स हैं, एक दूसरी जो सी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आती है ना जी, वो इसके साथ आ रही है। किल्न जितने शहर हैं बड़े बड़े, इनके गिर्द गिर्द आप जाएंगे ना तो सारे भट्टे लगे हुए हैं। पहले कह रहे थे जी टेक्नोलॉजी कर कुछ कम हो जाएगा, उसमें कोई खातर खा जो इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो शो पीसेस के तौर पर है। तो वो एक मेजर एड ऑन है जो सा पाकिस्तान जो सी ना, उसके ऊपर काफी सारा काम इसके ऊपर हो सकता है, जिसके अंदर आप जो से ना देन बर्निंग है रेजिड्यूज की जो सी आगे आएगी, वो रेजिड्यू बने भी इसकी क्रॉप हम काट रहे हैं राइस की, ये बर्न होंगे तो ये इसको जो शहरों के गिर्द गिर्द जो है ना कचरा है, कचरे के ढेरों को हम क्या करते हैं, हम इनको इंसिनेटर्स में तो गुजारते नहीं है, हम सबको आग लगाते हैं। और तो ये सारी दुनिया भर में ऐसी मशीन्स अब मौजूद हैं कि जहां पर फिर आप जब जलाते भी हैं, आप उसे को जलाते भी हैं तो उसका धुआं ही नहीं होता, बिकॉज आप उसके प्रॉपर तरीके से मशीन के थ्रू जलाते हैं। हमारे यहाँ तो हम देखते हैं कि जहां पर बस चीजें इकट्ठी होगी, जैसे अभी आपने चावल की फसल की बात की तो आपने उसको आग लगा दी। अच्छा, वो आग लगा दी क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि लाहौर में, फैसलाबाद में, शेखुपुरा में साइड पे एक पट्टी चुनियोट और झांगर आगे फिर जी हम देखते हैं कि जहां 18 जारी वगैरह ये सारी जमीनें जो है वहां पे जरिए जमीनें वहां पर मौजूद हैं। फिर पूरा एरिया उनकी वजह से स्मॉग की लपेट में भी आ जाता है, क्योंकि वहां पे फसलें पे जब काटी जा रही थी फिर बाद में जलाई भी जाती हैं। बिल्कुल जी, ये यहाँ पर सिर्फ नहीं जाएगा, ये मुल्तान से आगे आपकी कौन सी मोटरवे नहीं बनी, ये सखर तक जा रही। पहले ये जो होती थी ना हमारी फॉग की बेल्ट, ये सिर्फ उसको इतने लाहौर के करीब थी, ये इंडिया के जो है ना इधर दिल्ली तक ये जाते थे। अब तो ये एक्सपेंडेड विजन है, उसको कहते हैं ये जाकर सिंध के अंदर जो है मैं कहता हूँ हैदराबाद को भी नहीं छोड़ेगी, हैदराबाद तक जाएगी, इसको कहते हैं। और जैसे अभी आपके ये फ्लड्स आए हुए हैं, इसके साथ मॉइस्चर कंटेंट जो है ना ज्यादा पड़ेगा, तो यूं ही आगे आगे ये हालात आते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत फॉगी डेज की तरफ आपको वरी होना चाहिए फॉगी डेज की तरफ। डॉक्टर साहब, कुछ गाइडलाइंस आती हैं हुकूमत की जानिब से, कुछ पाबंदियां भी लगाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर हमेशा से पाबंदी लगाई जाती है, बैन कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों में खुलेआम चीजें फरोश भी की जा रही हैं, और यही प्लास्टिक की थैलियां, चाहे वो कराची में बारिश हो, चाहे वो सैलाब का पानी हो, यही प्लास्टिक की थैलियां हम देखते हैं कि नदी नालों को ब्लॉक करके रखी होती हैं। और ये वही प्लास्टिक की थैलियां जो कि हजार साल रहेंगी, हम रहें ना रहें, ये प्लास्टिक की थैलियां तो रहेंगी। तो सर, आपको नहीं लगता कि कुछ अब जो भी बेचे उस पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस के थ्रू कुछ ना कुछ होना चाहिए? देखें जी, अपने इस्लामाबाद में जो है ना, वहाँ के आज से 2 साल पहले वो बड़ा था जी, मंडी में आप जाएं तो जी वो ब्लू कलर के, ब्लैक कलर के प्लास्टिक में डालेंगे तो आपके ऊपर ये जुर्माना हो जाएगा। उसके ऊपर दुकानदार वो 1-2 महीने के लिए जो है ना सेरेमोनियल तौर पर हुआ, उसके बाद वो खत्म हो गया। मेन चीज है अल्टरनेट प्रोवाइड करना। आप लोगों को अल्टरनेट प्रोवाइड कर देना जी। ये जो से पहले अखबार में होता था, अखबार के लिफाफे होते थे, या वो दूसरे जो से
वो गट्टू सा नहीं होता छोटा जो उसको कहते हैं, वो थैला सा जो होता जी है, जी, कोई उसकी तरफ लाए तो उसके ऊपर सिर्फ अच्छा legislation कपड़े के नहीं, थैले ना होते सिर्फ थे, पुलिस टोकरियां होती थी, अगर किसी ने टोकरी अपने होती थी, हाँ, वो वो तरीके कार advocacy है, आप होने उसको थोड़े से महंगे मिलते हैं एडवोकेसी ना। है, लोगों में बताएं एक दफा मिलते हैं, फिर आप यूज कर सकते हैं ना बार बार। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। और डॉक्टर साहब, हम अपने शो में 1000 बार बात करते हैं, ये जो हम स्ट्रॉज इस्तेमाल करते हैं, इस स्ट्रॉज को देखिए, गत्ते के स्ट्रॉज की तरफ जो है वो अब ज्यादा है जो इस्तेमाल हो सकें, प्लास्टिक जो है वो कम हो। फिर ये जो हम पानी की बोतल छोटी खरीदते हैं, ये भी मतलब हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम में रह जाती हैं, और उसके बाद क्योंकि बेदरीग इनका इस्तेमाल होता है, चाहे वो फ्रिज ड्रिंक्स हो, पानी की बॉटल्स हो, तो मेरे ख्याल से इस पे भी कुछ ना कुछ जरूर काम होना चाहिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल, मैं कहता हूँ जी इसके ऊपर वर्ल्ड वाइड तो बहुत सारा हो रहा है, लोगों ने इसके ऊपर जो है ना काबू डाल लिया हुआ है। जी। लेकिन जब तक आपकी वेस्ट मैनेजमेंट सही तरह की नहीं ना होती कि जी आपने अगर किसी ने फंस करे फेंके भी, वो इसको रिसाइकिल करता है, गोरा अपने कैंस को भी करता है, प्लास्टिक बॉटल्स को भी करता है, और ये बहुत बड़ी जो है ना बिजनेस है। हम इनको रिसाइकिल नहीं करते। हमारे रिसाइकिल क्या, गाँव के अंदर किसी ने तेल डाल लिया उसके अंदर, या उसी कोई गरीब आदमी है जो बकरियां चला रहा है, वो 10, 20, 50 दफा उसी में ही पानी पी लेता है, वो जिस वक्त वो उसको कहते हैं डिजेनरेट होती है, साथ साथ ये प्लास्टिक, ये कैंसर कॉजिंग मेन जो सा फैक्टर जो है ना गाँव वगैरह में जो कैंसर का है ना, वो इन बोतलों का इस्तेमाल है। लेकिन कोई उसके ऊपर तवज्जो नहीं है, गवर्नमेंट वो बातें कर देती है, उसके बाद सुन सुना कर सारे उसको फिर हम आगे चलते हैं। उसके अलावा ये चीजें वो हैं जिसका ताल्लुक डायरेक्ट हमारी सेहत से, तो हमें भी इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे आप घरों में मसाला जात के लिए जो प्लास्टिक के आप डिब्बे रखते हैं, उनको रिप्लेस करें कांच के डिब्बों से, क्योंकि ये प्लास्टिक के डिब्बों में बहुत अर्से तक ये मसाला जात जब पड़े रहते हैं, तो हमारे आप टेम्परेचर देख लें, तो उस बढ़ते हुए टेम्परेचर में इस प्लास्टिक के अंदर से और ऐसी बहुत एनर्जी सी निकलती हैं जो कि जो अंदर मसाला मौजूद उसको कंटामिनेट कर देती हैं। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें होती हैं, उनको आप पानी की बोतलों के तौर पर यूज करते हैं और एक अरसे तक करते चले जाते हैं, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो हमारी सेहत को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुतासिर कर रही हैं। माहिर माहौलियात डॉक्टर परवेज आमिर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, बड़ा